नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है एंड वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। मेरे पास MG एस्टर है जो कि 1.3 टर्बो सैवी वेरिएंट है, जिसमें ऑटोनॉमस लेवल 2 फीचर आता है और अडास फीचर में एक फंक्शन है जिसका नाम है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के आपने बहुत से दिन में वीडियोस देखे होंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना रात में इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को चेक किया जाए और देखा जाए कि ये कैसा परफॉर्म करता है। वैसे मैं रात में 1:43 पे जो कार चला रहा हूँ, ये वैसे वीडियो बनाने के लिए चला रहा हूँ। आई हैड नो अदर थिंग इन माई माइंड, मुझे कहीं जाना वाना नहीं था और साथ में लेन कीप असिस्ट काम करता रहता है तो उसका भी आइडिया लग जाता है। सो गाइस, जनरली मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि लेट नाइट हमें ड्राइविंग करनी पड़े, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें मजबूरन जाना पड़ जाता है या फिर कुछ ज़रूरत होने के कारण हमें आना जाना पड़ जाता है। तो हमारी जो ये कार है, इसमें जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इसका काफ़ी फ़ायदा है। देखिए, इसने पहले ही हमें बता दिया कि यहाँ पे राइट कर्व आ रहा है, सो आई विल बी मोर सेफ नाउ। उसके अलावा जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जो अभी मैंने ऑन नहीं किया है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। लेट्स जस्ट से मैंने 70 पे ऑन कर दिया। अब हमें इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सी ऐसी ट्रक्स आती हैं जिनकी रियर लाइट्स होती हैं, वो काम नहीं कर रही होती हैं और उसकी वजह से हमें अंदाज़ा नहीं लगता है कि वो सामने कोई गाड़ी है कि नहीं है, और बहुत बार फॉग की वजह से भी नहीं दिखता है। तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी सामने जब सेंस करेगी थ्रू इट्स रडार सिस्टम, तो ये हमें धीमा कर देगी और इसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा फॉर आवर ओन सेफ्टी। अब जैसे ये जो सामने ट्रक है, इसके तो चलिए काफ़ी तभी लाइट्स हैं, बट देखिए कि ये कैसे मैंने 70 पे कर रखा है और ये धीमे चल रही है कंपैरेटिवली, तो इसने कार को धीमा कर दिया धीरे धीरे करके 66, 65 और इसने ब्रेक मारना शुरू कर दिया। अब ये सामने वाली जो ट्रक है उसकी स्पीड में अपने आप को कर ली है और आराम से क्रूज़ करेगी। जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा तो वापस ये 70 जिस पे हमने क्रूज़ करने के लिए रखा हुआ है, ये वापस क्रूज़ करने लगेगी। सो ये एक फ़ीचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत बार रास्तों में हमें ऐसी लॉरीज़ मिल जाती हैं जिनमें एक भी लाइट नहीं होती है। तो रडार तो देख सकता है, हमारी आंखें तो नहीं देख पाएंगी शायद ड्यू टू एनी रीज़न व्हाट्सोएवर, बट हमारा जो रडार है वो ज़रूर देख लेगा। तो देखिए, अभी हम इसको ओवरटेक करते हैं और आप देखिए, मैंने इसको ओवरटेक किया, मैंने लेफ़्ट लिया और गाड़ी फिर वापस, मैंने एक्सीलेटर नहीं लिया है, वापस ये 70 पर आ गई। सो इसका ये फ़ीचर काफ़ी अच्छा है और रात में अगर हमें कभी मजबूरन भी कहीं जाना पड़ा तो हम कंपैरेटिवली सेफ़ फील करेंगे। और गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये लाइट से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आप सामने अपनी हेडलाइट ऑन किए हुए हैं, इसका जो सिस्टम है वो रडार्स के थ्रू काम करता है और ना कि कार की लाइट के थ्रू। सो दैट्स अ गुड थिंग। देखिए, मैंने 68 पे क्रूज़ कर रखा है और क्योंकि सामने सारी गाड़ियाँ धीमी थी तो मेरी कार भी ऑटोमेटिकली धीमी हो गई। और अगर मैं एक्सीलेटर लूँगा तो हमारा जो क्रूज़ है वो नहीं बंद होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्सीलेटर लेते हैं तो ब्रेक दबाने पे ज़रूर क्रूज़ बंद होता है, बट ब्रेक दबाने पे ज़रूर क्रूज़ बंद होता है, बट जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स अ गुड फीचर ऑफ दिस कार। और हमारी कार में बेसिकली हमें ऑटोनॉमस लेवल 2 मिलता है। जैसे अगर आप XUV 700 को देखेंगे तो उसमें ऑटोनॉमस लेवल 1 मिल रखा है। हमारे पास ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं इन कंपैरिजन टू XUV 700। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें जो फीचर्स हैं, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन या फिर लेन कीप असिस्ट और साथ में आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, इन दोनों तीनों फीचर्स से हमारी गाड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार इन द मार्केट। और ये चीज़ ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको एकदम ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ड्राइवर विल हैव टू टेक केयर, बट ये है कि हाँ, असिस्टेंस तो हमें मिल ही रहा है। सो गाइज़, मैंने अभी 76 पर क्रूज़ करके रखा हुआ था, बट सामने जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी धीमे चल रही हैं 48 पर। तो देखिए कैसे इस गाड़ी ने अपने आप को धीमा कर लिया
और अब 43 पर कर लिया है सामने वाली गाड़ी को चेक करते हुए, और ये वेट कर रही है लगातार चलते हुए कि जैसे ही ये रोड खाली होए तब हम इसको बढ़ाएं। और देखिए क्योंकि अब ये और धीमा हो रहे हैं तो ये और धीमी भी हो गई। अब देखिए मैंने अभी तक कोई एक्सीलेटर नहीं लिया है, कोई ब्रेक नहीं मारा है। अब इसने देखा कि सामने खाली हो रही है तो ये अब बढ़ना चाह रही है, बट स्टिल इसको सामने वो कैरियर दिख रहा है जिसकी वजह से ये 76 की स्पीड पे नहीं आ रही है। अभी वो 55-57 जैसा वो चला रहा है वैसे ये बढ़ रही है। और ये रियल वर्ल्ड हो रहा है तो इसलिए इसका ज़्यादा अच्छा हमें आइडिया लग रहा है। देखिए हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब इसको चेक करेंगे और रियल वर्ल्ड में चेक करेंगे इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ें परफेक्शन से बनी होती है, बट रोड पे ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब देखिए मैंने क्रॉस किया तो इसने तुरंत अपने आप को पिकअप ले लिया, बट ये वाली कार मुझे रुकने पे मजबूर कर दी। अब ऐसे सिचुएशन में आई थिंक कि हमें तुरंत कंट्रोल लेना पड़ता है कि ये कार ज़्यादा लेफ़्ट में थी और हमें बीच में जगह नहीं थी, तो मैंने तुरंत ब्रेक मार के इसका कंट्रोल ले लिया। और गाइज़ मुझे इस हेडलाइट की एक खासियत बहुत अच्छी लगती है, जो ऑटो हेडलैम्प है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है। जैसे ही ये देखता है कि सामने आसपास लाइट की कमी है तो ये अपने आप को फुल हाई बीम पे कर देता है, और जैसे ही ये देखता है कि सामने कोई कार है तो ये डाउन कर देता है। एंड इससे दूसरे को कन्वीनियंस है और मुझे विजिबिलिटी में फ़ायदा हो रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब देखिए ये सामने ट्रक है, मैंने 85 पे क्रूज़ कर रखा था, बट मेरी कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो गई और ये आ चुकी है 61 पर। कोई बात नहीं, मैं एक्सीलेटर लूँगा, राइट लेन लिया और ये अपने आप बढ़ गई। बिना एक्सीलेटर लिए भी बढ़ जाती, बट उस समय मैंने कंट्रोल खुद पे ले लिया था। और आप देख सकते हैं कि फिर से ये हाई बीम पर हो गई है। हाँ, ऐसे सेक्शंस पर जहाँ पर कि रोड देखिए कट गई और हमें इधर डाइवर्ट होना पड़ा, ऐसे सेक्शंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑटोनॉमस लेवल 2 है उसमें जो ड्राइवर है उसको प्रॉपर्ली ध्यान देना पड़ता है। वो एकदम आराम नहीं कर सकता है, ये नहीं है कि वो रेस्ट करेगा और गाड़ी अपने आप चलेगी। गाइस हम जब भी MG एस्टर की बात करते हैं तो हम इसके जो ऑटोनॉमस लेवल 2 के फीचर्स हैं उनको बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये कार Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और अपनी और जो सेगमेंट में मिड साइज़ SUVs हैं उनसे ये काफ़ी डिफरेंट लीग की कार है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं ये बहुत ही अमेजिंग हैं और इनसे आपको ड्राइविंग में बहुत असिस्टेंस मिलती है। अगर सामने कोई गड्ढा आ जाता है तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ये कार उतनी भी ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट अगर देखिए अभी हम अपने लेन में हैं, 85 पे चल रहे हैं, ये गाड़ी इधर चल रही है तो ये धीमी नहीं हुई। बट अगर ये कार हमारे लेन में होती तो ये उतनी ही धीमी हो जाती जितनी कि वो सामने वाली कार है। इन सब फीचर से ये कार इतनी फ्यूचरिस्टिक हो जाती है कि बहुत मज़ा आता है इसको चलाने पे हाईवेज पर। अब देखिए ये भाई साहब लेफ़्ट ले रहे थे, स्टिल इसने सामने देखा कि इन्होंने लेफ़्ट लिया, ये गाड़ी धीमी हो गई। अब मैं राइट लूँगा, इसको दिखा कि स्पेस खाली है एंड बूम ये बढ़ गई। Seriously, very good feature of this car. ऐसे सिचुएशन में भाई आपको खुद कंट्रोल लेना पड़ेगा। वो कार एकदम राइट आ रही थी बिना देखे, उसने सोचा कि रात है तो कोई इंसान दिखेगा नहीं या फिर कोई होगा नहीं, आई डोंट नो। हाईवेज पे चलने का कोई सेंस नहीं होता लोगों को, बस कार है अब भगाते जाओ, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम हियर। इस गाड़ी में एक और फीचर है, लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल। सामने थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ शीशे को।
सो इस गाड़ी का एक और फीचर ये है कि सामने वाली कार से कितनी दूरी पे आपकी कार रहे वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू अ फ्लिक ऑफ अ बटन। अब इसका फ़ायदा आपको ट्रैफिक में मिलेगा जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक्स होते हैं, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, गाड़ी अपने आप ब्रेक मार के बढ़ती जाएगी एक कार की डिस्टेंस लेके, वरना 3-4 कार तक का ऑप्शन है आपके पास। ऐसे सिचुएशन में आप अगर खुद से एक्सेलरेट करके गाड़ी को निकालना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। कार वोंट डू इट फॉर यू। वो स्पेस उसको जब तक इनफ नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं आगे बढ़ेगी। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका लेन कीप असिस्ट कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इवन व्हेन दिस हाईवे इज़ नॉट अ वेरी गुड हाईवे। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्रेस वे है, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है जहाँ पे हर चीज़ काफ़ी अच्छे से बनी हुई है, वहाँ पर तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितने अच्छे से ऑटोमेशन काम करता होगा। वैसे ये कार जैसे बोलती रहती है तो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ कोई इन्वॉल्वमेंट कार का है। और देखिए सामने लेफ़्ट कर्व है भी। आई डोंट नो ये शायद जीपीएस से चेक करती है या किससे चेक करती है। तो गाइज़ ये था हमारी कार का अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का एक एग्ज़ाम्पल, जो कि ये रात में कैसा परफॉर्म करता है। एंड गाइज़ आई होप आपको वीडियो में काफ़ी अंदाज़ा लगा हो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी।